हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ी चुनौती बनी 3 सीट रोहतक लोकसभा, सोनीपत और हिसार। इनको लेकर के बीजेपी हर रोज मंथन कर रही है और जैसा कि छठे चरण में हरियाणा के लोकसभा चुनाव चले गए हैं, तो ऐसे में हर रोज कोई ना कोई रेस में शामिल हो रहा है तो कोई बाहर हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद है खरी खरी न्यूज से कुलदीप शोरान जी। सर, बड़ी बात है, ये जो 3 हॉट सीट बनी हुई हैं, यहाँ पे बीजेपी को कोई तोड़ नहीं मिल रहा है। बीजेपी हर रोज नए चेहरों पर दांव खेल रही है, नए चेहरों पर रिसर्च कर रही है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सोनीपत लोकसभा को लेकर के। सोनीपत में रमेश कौशिक की टिकट कटने के तो मायने समझ में आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद किन किन लोगों को शामिल किया जा रहा है, ये बड़ी बात है। हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि 2 महिलाएं जो हैं वो भी रेस में आ गई हैं। कृष्णा गहलावत वहां पे रेस में आ गई हैं, दीपा मलिक वहां पे रेस में आ गई हैं, लेकिन अब 2 और ऐसे नाम आ गए हैं जिनकी वजह से अब सोनीपत लोकसभा को लेकर के बिल्कुल ही राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। अरुण, सही बात है। बीजेपी की सोनीपत की सियासत में 2 ऐसे चेहरों की टिकट की दावेदारी में एंट्री हो गई है जो बाकी दावेदारों के चेहरे पर टेंशन लाने का काम करेंगे। पहला नाम है देवेंद्र कादियान का। देवेंद्र कादियान जो है मन्नत ग्रुप के सीईओ हैं और उनका दौड़ में शामिल होना बाकी के दावेदारों के लिए परेशानी खड़ी करेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि देवेंद्र कादियान जहां खट्टर साहब के नज़दीकी हैं, वहीं संघ में उनके अच्छे संपर्क हैं और देवेंद्र कादियान उभरते हुए युवा चेहरे हैं, जाट जाति से हैं। तो बीजेपी जो सोनीपत में एक जो नया मिरेकल खोज रही है, कहीं ना कहीं उसकी जो तलाश है वो देवेंद्र कादियान पर आग पूरी हो सकती है। देवेंद्र कादियान के पास टीम भी है, उनके पास अपना वोट बैंक भी है, उनके पास एनर्जी भी है और वो जाट समुदाय से भी हैं। यानी बीजेपी जो नया खेल खेलना चाहती है उसमें देवेंद्र कादियान फिट हो सकते हैं। और जो दूसरे चेहरे हैं वो हैं देवेंद्र कौशिक। बड़ी बात है, देवेंद्र कौशिक जो सांसद रमेश कौशिक के भाई हैं, उनकी भी दावेदारी में एंट्री हुई है। सब ये मान रहे थे कि रमेश कौशिक के प्रकरण के बाद अब कौशिक फैमिली की पॉलिटिक्स बंद हो जाएगी, लेकिन देवेंद्र कौशिक की दावेदारी में एंट्री बता रही है कि रमेश कौशिक की फैमिली ने हथियार नहीं डाले हैं। वो हाईकमान के अपने आकाओं के साथ में मिलकर टिकट हासिल करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसलिए देवेंद्र कौशिक की एंट्री टिकट की दौड़ में हुई है। जिस तरह से आप बात कर रहे हो कि जाट उम्मीदवार देवेंद्र कादियान वो फिट होते हैं, तीरथ राणा, राजू मौर्य भी तो यहाँ पे हैं। बिल्कुल सही बात है, कृष्णा गहलावत भी हैं, लेकिन अगर हम हाईकमान के साथ रिलेशन को देखें तो उस हाईकमान में ना तो राजू मौर्य फिट बैठते हैं, ना ही तीरथ राणा फिट बैठते हैं। वो उसमें कृष्णा गहलावत फिट बैठ सकती हैं, क्योंकि उनके रिलेशन, उनका रुतबा और उनकी शख्सियत वो दिल्ली के गलियारों में भी जानी पहचानी है। लेकिन देवेंद्र कादियान, वो जो बीजेपी की जो नई लाइन है, जो फ्यूचर पॉलिटिक्स के चेहरे हैं, उसमें देवेंद्र कादियान शामिल हैं। और देखो, आज की तारीख में हरियाणा की पॉलिटिक्स में बीजेपी में खट्टर साहब सुपर पावर हैं और देवेंद्र कादियान के ऊपर पिछले 8 साल से खट्टर साहब का आशीर्वाद है। अगर वो दौड़ में शामिल हो गए हैं तो जाहिर सी बात है देवेंद्र कादियान सबसे मजबूत प्रत्याशी साबित हो सकते हैं। तीरथ राणा को लेके एक बात मैं भी कहूँगा, जब गोहाना की टिकट वो लेकर आए थे तो बड़ा ही जुगाड़ उन्होंने भी लगाया था और बड़े सरप्राइज लोगों के मिथ भी तोड़े थे कि तीरथ राणा कैसे टिकट ला सकते हैं। तो हो सकता है सोनीपत में भी ऐसा कुछ हो सकता हो। देखिए, जब देवेंद्र कादियान का नाम आया है तो इसका मीनिंग ये है कि तीरथ राणा का जो दावा है कहीं हल्का साबित हुआ है। साफ सी बात है कि बीजेपी हर सीट पर सर्वे करा रही है कि कौन सा चेहरा ज़्यादा वोट ला सकता है, कौन सा चेहरा टक्कर दे सकता है और कौन सा चेहरा सीट जीत सकता है। तो जो 2 नए नाम आए हैं उसमें मान सकते हैं कि देवेंद्र कौशिक का नाम मैनेजमेंट में आया है, क्योंकि रमेश कौशिक ने दोनों बार टिकट बड़े जुगाड़ से हासिल की थी और अभी भी उनका परिवार जुगाड़ में लगा हुआ होगा और इसलिए उनका नाम एंट्री पा गया है। लेकिन देवेंद्र कादियान का नाम आना साफ तौर पर जाहिर करता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जाट चेहरे को तलाश रही है और मुझे लगता है कि रोहतक के अंदर वो टिकट देने का काम करेगी अरविंद शर्मा को, हिसार में टिकट देने का काम करेगी कुलदीप बिश्नोई या रणवीर गंगवा को, और कुरुक्षेत्र में भी वो उन हालात में डीडी शर्मा को टिकट दे सकते हैं, क्योंकि डीडी शर्मा कुरुक्षेत्र की सीट पर आज की तारीख में सबसे मजबूत और जिताऊ प्रत्याशी साबित हो सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का जो सबसे बड़ा जो आस्था केंद्र है हरियाणा में वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। और यहाँ पर अगर वो किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट देती है तो डीडी शर्मा के जरिए वो सीट जीत भी सकती है। यानी जो सोनीपत से जो फैसला होगा, देखिए हमने पहले डिस्कस किया था, इंटरकनेक्टेड है चारों की चारों सीटें। अगर सोनीपत में देवेंद्र कादियान, तीरथ राणा या कृष्णा गहलावत को
टिकट मिलती है, यानी जाट चेहरे को टिकट मिलती है, तो उस कंडीशन में अरविंद शर्मा रोहतक फिट रहते हैं और डीडी शर्मा को टिकट देने के आसार प्रबल हो जाते हैं और वो जीत के हकदार भी हैं, जीत के दावेदार भी हैं। यानी देवेंद्र कादियान की एंट्री होना साफ तौर पर बता रहा है कि पानीपत से करनाल और करनाल से कुरुक्षेत्र की जो पॉलिटिक्स है उसमें आप देखिए कि महिपाल ढांडा को सीएम ने इसलिए मंत्री बनाया ताकि जाट वोट मिल सके। देवेंद्र कादियान को भी टिकट देके जाटों को लुभाने की कोशिश बीजेपी कर सकती है, तो उस कंडीशन में फिर जो है पूरी बेल्ट कवर हो जाती है। बिल्कुल बड़ी बात है। देवेंद्र कादियान एक डायनामाइक उभरते हुए बिजनेसमैन है, लीडर हैं और नो डाउट इसमें कि वो खट्टर साहब के बहुत करीबी रहे हैं और इस चीज़ का मलाल भी था कि खट्टर साहब विधानसभा में उनको टिकट नहीं दिलवा पाए थे, तो वो शायद हसरतें भी पूरी हो जाएंगी लोकसभा में उनके साथ जाने से। बिल्कुल सही बात है कि आज की तारीख में खट्टर साहब का इतना रुतबा है, इतनी पकड़ है कि वो जिसको जो आशीर्वाद देना चाहें, जिसको वो जो तोहफा देना चाहें वो दे सकते हैं। और इसलिए देवेंद्र कादियान का नाम सोनीपत सीट पर टिकट के लिए आना एक गंभीर दावेदारी पेश कर रहा है, एक मजबूत दावेदारी दे रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि देवेंद्र कादियान टिकट के सबसे बड़े हकदार भी हो सकते हैं, दावेदार भी हो सकते हैं। बिल्कुल एक ही नाम है और एक ही राशि है, यहाँ सिर्फ फर्क इतना है देवेंद्र कादियान है, देवेंद्र कौशिक है। तो क्या बीजेपी एक जाट चेहरे को सोनीपत में उतारेगी और ये जाट चेहरा सोनीपत में उतारना कितना फायदेमंद बीजेपी को रहता है, इसके लिए भी उन्हें मंथन करना होगा। और देवेंद्र कादियान की अगर बात करें तो वो लगातार एक्टिव हैं और पूरे सोनीपत लोकसभा में दमदार एक पकड़ भी है उनकी। तो अब देखना होगा कि बीजेपी कितना भरोसा उन पर जताती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।